फर्स्ट शिफ्ट का ग्राफ का दूसरा क्वेश्चन है और इससे भी रिलेटेड 5 क्वेश्चन इसमें भी है। ठीक है, इससे पहले वाली भी 5 क्वेश्चन की वीडियो बनाई थी हमने। हम देखेंगे कि अगर वो वीडियो छोटी हो रही है तो इसको भी उसमें जोड़ देंगे, नहीं तो अलग अलग दोनों वीडियो डाल देंगे 5-5 क्वेश्चन की। ठीक है, इसको भी समझ लीजिए आप, क्योंकि ग्राफ के क्वेश्चन आपके इस 2022 वाले पैट में भी आने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था, मैंने भाई ग्राफ बनाने की पूरी कोशिश की है, भरसक प्रयास किया है, आप समझ लेना। थोड़ा इधर जूम करके दिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपको साफ दिखाई दे रहा है और इन क्वेश्चनों में है कुछ नहीं, बस समझने वाली बात थी। पैट का एग्ज़ाम है और आप कर लोगे। कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था, यानी कि ये जो कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में दे रखा है, 2013 से 2014 में 56 मीट्रिक टन, 2014 से 2015 में 51, इसी तरीके से ये 2020 से 2021 लास्ट 73 मीट्रिक टन, ऐसे ग्राफ दिया गया है आपका। कच्चे ऊन के उत्पादन का मीट्रिक टन में ग्राफ दिया गया है। अब वो यही पूछ रहा है कि कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था, यानी कि वो वाली वर्ष कौन सी है जिसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी, उच्चतम वृद्धि का वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में, मतलब ज़्यादा बढ़ गया उत्पादन, ऐसी कौन सी वर्ष है, ये पूछा है उसने। तो आप एक बार ग्राफ पे नज़र डालोगे मेरे दोस्तों, तो हमें सिर्फ वो ग्राफ, वो वाले स्तंभ या कॉलम पकड़ने हैं जो एकदम से उछाल मारे हैं ऊपर। जैसे कि देखो, ये यहाँ से लेके ये 76 एकदम से बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, और देखना ये 65 से 76 का कितना बढ़ा है, 11 मीट्रिक टन बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 11 मीट्रिक टन। अच्छा, इसके देखें 2017 से 2018, पहला ऑप्शन चेक करिए, 17 से 18, हाँ भैया यहाँ 11 बढ़ा है, 11 बढ़ा है। 2020 से 2021 देखना, 2020 से 2021 कहाँ है, ये है 2020 से 2021। ये जो 73 हुआ है, 68 से 73 हुआ है, यानी यहाँ 5 बढ़ा है, यानी अभी तो पहला ही ऑप्शन सही हो रहा है। यहाँ 16 से 17 देखते हैं, 16 से 17, ये 53 से लेके 65, यानी कि ये भैया 12 बढ़ा है। तो अब तो ये सी वाला हो गया अभी तक। अब डी वाला और चेक कर लेते हैं, 19-20 वाला, 19-20 वाला, 19-20 वाला 68 हुआ है, लेकिन ये 58 से 68 हुआ है, यानी 10 बढ़ा है। अभी हमारा सी आंसर सही है, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी आंसर सबसे ज़्यादा है, इसीलिए सी आंसर सही है हमारा। 12 मीट्रिक टन उच्चतम वृद्धि कौन सी वर्ष में हुई है, 2016 से लेके 2017 में। देखो 2016 से लेकर 2017 में 65 उच्चतम वृद्धि है। कैसे वृद्धि है, क्योंकि पिछली साल की तुलना में ये 12 मीट्रिक टन बढ़ गया। ठीक है, ना प्रतिशत वृद्धि निकालनी थी ना कुछ, सिर्फ उच्चतम वृद्धि, यानी कितना बड़ा है, 53 से 65 12 मीट्रिक टन बढ़ गया, इसीलिए हमारा सी ऑप्शन सबसे बड़ा है, यही सही है। ओके, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इस ग्राफ का क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने लिखा है भैया, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन ... प्रतिशत बढ़ गया। यानी कि यहाँ लिख दो क्वेश्चन मार्क वर्ड, क्या लिखोगे, कितने प्रतिशत बढ़ गया, यही तो निकालना है हमें। पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ गया पहले वाले की तुलना में। तो देखते हैं पहले 4 वर्ष में हुआ क्या है उत्पादन। पहली वर्ष देखिए 1 2 3 4 यहाँ तक का देखते हैं, दिख रहा है ना, यहाँ तक का देखते 4 का क्या है भैया, ये 56 51 53 65, टोटल कितना हो गया, काउंट कर लो, 56 51 53 65, 5 और 3 8 और 1 9 6 15 के 5 हासिल लगा 1 5 5 10 और 1 11 5 16 16 अच्छा होता है 22, 225 मीट्रिक टन हो रहा है। अब अंतिम से 4 वर्षों का देखते हैं, 1 2 3 4 ये वाला देखते हैं भैया, ये कितना योग हो रहा है, ये 76 से स्टार्ट हुआ है, 76 58 68 73, 8 और 6 14 14 और 8 22 और 3 25 का 5 हासिल लगा 2 9 और 5 14 26 और 7 27 275 मीट्रिक टन। अब वही कहा है उसने कि पहले 4 वर्षों की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है। तो देखो 225 से 275 हो रहा है, यानी कि 50 बढ़ गया है 225 पे,
तो 100 पे कितना प्रतिशत निकालनी है ना आपको। तो देखो काट लीजिए, 25 निम्मे 200, 25 25 दूनी 50, यानी कि 200/9%। 200/9% कहने का मतलब भाग दे लो, 9 दूनी 18, 2 9 दूनी 18, 22.2%। और ये ऑप्शन है बी, और बी इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, समझ में आया ये क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। भाई चैनल को सब्सक्राइब करो यार, वीडियो को शेयर करो, कुछ तो करिए। आप देख रहे हैं बस, कुछ मोटिवेट करिए मुझे भी। क्वेश्चन नंबर 3 करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इस ग्राफ का आपके सामने लिखा है कि 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था, मतलब कितना था औसत उत्पादन, MT मीट्रिक टन को दर्शा रहा है। ठीक है, औसत उत्पादन कैसे निकालेंगे। औसत उत्पादन ऐसे निकलेगा, पहले हमें 8 वर्षों का टोटल पता हो, फिर 8 से भाग दे देंगे और औसत उत्पादन निकल के आ जाएगा। तो टोटल तो आप निकाल सकते हैं। अभी हमने इसे पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था कि 225 प्रथम 4 का है और 275 अंतिम 4 का है। इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो गया भैया, ये हो गया पूरा 500 हो गया, ये 500 हो गया पूरा, टोटल 500 हो गया। 8 का भाग दे दो, 8 छेंगे 48, 2 आ गया 20 हो गया, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, मीट्रिक टन में चल रही है बात, 62.5 मीट्रिक टन। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सबको समझ में आया। कुछ है नहीं इनमें यार, बस आप करते जाइए, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4 इस ग्राफ का ये लिखा हुआ है भैया, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही है। अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही है। तो देखिए भैया, एक तो भैया छोटी सी सेंस ये है कि सबकी घटत निकालो पहले, जहाँ जहाँ जिन 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 वर्षों में घटत हो रही है उनकी सबरी प्रतिशत निकालो, और फिर उनमें से देख लो भैया कि कौन सी सबसे कम है, और वही आंसर लगा दियो। एक तो पहला तरीका जी है। दूसरा तरीका जी है भैया मेरे, कि डायरेक्ट हम अपना मूड लगाएंगे, अपना दिमाग लगाएंगे डायरेक्ट, कि कौन सो कॉलम ऐसो है जो एकदम से घट रहा हो। तो देखो कौन सो वजह में ऐसो भैया, मुझे तो यही भाव लग रहा हुआ है। 2018 से 2019 में जी 58 भाव है, 76 से 58 सीधो गिरो हुआ है, यानी जा साल में सीधी एक बार में गिर गई 76 से लेके 58। तो देखिए भैया कितनी गिर रही है ये, 76 से 58, 16 में से 8 गए 8 बचा, और 6 में से 5 गया 1 बचा, 18 मीट्रिक टन गिरा हुआ है। ठीक है, ऐसा है कहूँ जो 18 मीट्रिक टन गिर रहा हुआ है कहूँ। हाँ, एक यहाँ भी व्यवस्था बन रही है भैया, 5 गिर हुआ जहाँ 56 पे, तो 5/56 पे, और ये 18 गिर हुआ 76 पैसे। तो ये देख लो भैया, और ये देख लो, एक ये गिरा है, और कहाँ गिरा है, और कहीं नहीं गिरा है। यही 2 का चेक करना है, इन्हीं की 2% निकाल लो, जिसकी अधिकतम होगी वही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं भैया क्या होता है, पहले इसको हल कर लें। ये मुझे लग रहा है ये वाला 2 से काट लो पहले, 3 से कट जाएगा क्या, नहीं 2 से, 2 ने 18, 2 3 6, 1 2 बट्टे 16, 9/38। अब परसेंटेज निकाली तो 100 का गुणा कर दो, यानी कि 900/38 ये आया। और ये कितना आ रहा है, 5/56 है ना। तो समथिंग निकालो भैया, अधिकतम घटत ये वाली निकल के आएगी, क्योंकि 38 से भाग दोगे 900 में तो 38 दूनी 76, समझ रहे हो, यानी कि प्रथम डिजिट ये जो आ रहा है 2 आ रहा है। और इधर देखना, इधर 100 करोगे तो 56, एक देखो एक बार भी भाग नहीं जा रहा, 500 में आप 56 का भाग दे रहे हो तो एक बार भी भाग नहीं जा रहा है। देखो भाग तो जाएगा ज़्यादा बार, लेकिन पहले देखो 56 का 9 बार भाड़ा पड़ना पड़ेगा, 9 9 छेंगे 54, 5 9 पंजे 45 और 5 50, 500 से ज़्यादा हो गया। 8 पॉइंट कुछ आएगा प्रतिशत इसकी वैल्यू, 500/56 की वैल्यू 8 पॉइंट कुछ प्रतिशत आएगी। ठीक है, और इधर देखना 900/38 की वैल्यू क्या आएगी, 2 से और काट लो, 450/19, 19 दूनी 38, 7 70 हो गया, 19 3 57, 19 चौक 76, लेकिन 57 पे नहीं जाना है हमको, सॉरी 76 पे नहीं जाना, 57 तक ही रहेंगे। 19 दूनी 38, 19 3 57, 23 पॉइंट कुछ प्रतिशत आएगी।
तो आप समझ लो ये वाली घटत ज़्यादा है, यहाँ पे यही बता रहा था मैं। तो ये जो 76 से 58 हुआ है ये यहाँ हुआ, ये 2018 से 2019 में सबसे ज़्यादा घटत रही है। तो ये भैया 2018 से 2019 में ए ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, एकदम से गिर रहा है, देखना रहे तुम, एकदम से गिर रहा है। पहले 76 हो और अब 58 पे आए हो, गिर गो एकदम से 76 से 58, सीधो माने 18 गिरा हुआ है। 18 76 पे गिर, वो तो 100 पे कितना परसेंट निकालनी है तुम्हें, तो परसेंट निकाल रहे हो 23 पॉइंट का चौजा भाई, और सबसे ज़्यादा यही है चौथा। तो जी आंसर तुम्हारा पहले होगा 2018 से 2019। तो जी अपनी ठर्रा भाषा। अब अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है भैया, इसे हटा दें इस वाले को, इस ग्राफ का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इस ग्राफ का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लिखा है भैया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2014 से 2015 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019 से 20 के उत्पादन का कितना था, मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क होना चाहिए कितना था, वो हमें बताना है कि 1/3 था कि 2/3 था कि 1/2 कि 3/4, यानी कि आओ समझते हैं 2014 से 2015 में कच्चे ऊन का उत्पादन, इतनी बात पढ़ ली हमने। अब देखो जा साल में हाँ है कितना उत्पादन, देखो पढ़ तो लिया हमने, अब देख तो ले ग्राफ में। 2014 से 15 51 है उत्पादन, लिख लिया हमने यहाँ 51। सॉल्यूशन करने की टेक्निकें होती हैं ये, लिख लिया भैया हमने 51, यहाँ तक पहुँच गए। आगे क्या है, 2019 से 2020 के उत्पादन का, 2019 से 2020 कहाँ है भैया, ये है 68 का। 68 का कितना भाग है ये, तो 51/68 निकाल लो, 17×51 17×4 3/4 में भाग है, डी ऑप्शन राइट। अब हम कैसे पता लगाएंगे एकदम से, जैसे जो स्मार्ट हैं वो हाल पहुंच गए इस चीज़ तक, जो जिनके समझ में नहीं आ रही है कि हमने 68 का ही भाग क्यों लगाया, हम यहाँ कन्फ्यूज हो रहे हैं, तो वो बात समझ लो मेरी। वो ये कह रहा है कि 2014 से 15 में कच्चे ऊन का उत्पादन जो 51 है वो 19 से 20 के उत्पादन 68 का कितना भाग है, 68 का। तो लिख रहे हैं हम 68 का x भाग क्या है 51 है, ऐसे लिख लिया हमने। तो x की वैल्यू निकालेंगे, तो का मतलब तुम जानते हो, सिंपलीफिकेशन पढ़े तो गुणा होता है, x बराबर 51, तो x बराबर निकालोगे गुणा की भाग में चली जाएंगी, 51/भाग 68 आ जाओ और 3/4, यही निकल के आ गया 68 का xवां भाग, यानी कि x की वैल्यू 3/4, 68 का 3/4 भाग 51 है, तो यही डी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से मैं भी बेसिक बहुत अंदर जा के मैं आपको मैथ सिखाने वाला हूँ, और ये तो भी पैट के क्वेश्चन चल रहे हैं जो पहले आ चुके हैं, मार धार अभी तो और आगे बाकी है, ये तो ट्रेलर है, क्योंकि भैया अभी मैंने मैथ स्टार्ट ही कहाँ किया, ये तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। जब मैं मैथ अपने हिसाब से पढ़ाऊँगा, हर चैप्टर पढ़ाऊँगा, हर कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा, हर टॉपिक पढ़ाऊँगा, सब जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सबको मैं प्रूफ करूँगा भाई। एडवांस अरिथमेटिक अच्छे से समझेंगे हम। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरी वीडियो में लगा रहे होंगे आप, मेरे चैनल पे लगा रहे होंगे आप। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं करा रहा हूँ आपको मैथ की, क्योंकि मैथ बिना प्रैक्टिस के किसी के हाथ में आ ही नहीं सकता। इस चीज़ को ये आपका RDS साइन करके कहता है। अगर बहुत बड़ा कोई टीचर है और उसको मैथ आती है बहुत अच्छे से और वो अभ्यास करना छोड़ दे, खाक में चला जाएगा, उसका मैथ बिल्कुल भी कहीं नहीं मिलेगा, उसको ढूंढे से मैथ नहीं मिलेगा अगर उसने प्रैक्टिस छोड़ दी। तो प्रैक्टिस हम कराएंगे, आप ऑफलाइन भी पढ़िए, किसी का बैच खरीदिए। मैं भैया बेच नहीं रहा हूँ बैच, मैं बिल्कुल मुफ्त में पढ़ा रहा हूँ। बस ये है, आप कहीं भी पढ़िए, प्रैक्टिस मेरे पास करिए। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस हर टॉपिक के कराऊंगा, इतने क्वेश्चन आपको कोई नहीं कराएगा, ना ऑफलाइन में ना ऑनलाइन में। और बाकी जो मुझे कहना था इस चैनल से रिलेटेड, वो मैं डिस्क्रिप्शन में कह चुका हूँ। आपसे ये मेरा आग्रह है कि उस चीज़ को आप पढ़ लीजिए और उस पर थोड़ा सा अमल कर लीजिए यार। आपके अमल कर लेने से और आपकी क्या कहते हैं वो इतनी भर मदद मिलने से ये चैनल सपोर्ट में आ जाएगा, और भैया मैं बहुत लोगों की सेवा कर सकूँगा, मदद कर सकूँगा, क्योंकि बिल्कुल मुफ्त और बिंदास चैनल चल रहा है। इस पर दिल खोल के मैथ पढ़ाया जाएगा, दिल खोल के। कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आप पूछोगे और मैं आपको बताऊँ नहीं।
ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। हर प्रकार का क्वेश्चन किया जाएगा, हर प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी मैथ की करी जाएगी। तो ठीक है, तो आपका वही वाला RDS पहले वाला। अब हमें आप विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।